आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को दशकों बीत गए हैं। हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग घायल हैं और विस्थापित हुए हैं, लेकिन शांति, समाधान अब तक कायम नहीं हो सका है। सवाल होता है क्यों? फिलिस्तीनियों का मानना है इजराइल कोई पीस प्रोसेस नहीं चाहता, जबकि इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह हमास के लड़ाके फिलिस्तीन के नाम पर यहूदियों के अस्तित्व मिटाना चाहते हैं और वो हम होने नहीं देंगे। 7 अक्टूबर 2023 से भी शुरू हुए इजराइल हमास के जंग के बाद लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के वार फ्रंट खोलने की बात हाईलाइट की जाती रही है। हिजबुल्लाह और हमास मध्य पूर्व के 2 ताकतवर संगठन हैं, लेकिन ये बने कब? ये दोनों के 3 सबसे बड़े नेता कौन हैं? आज ज्ञान ध्यान में इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मैं सूरज कुमार हूं। ये पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान है। हमास दरअसल एक सुन्नी संगठन है और हिजबुल्लाह शिया। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव पड़ी 1920 में, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ था। हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर काम करता है। इसके नेता लेबनान में राजनीतिक फैसलों के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी दखल रखते हैं। हिजबुल्लाह सीक्रेट तरीके से काम करता है, जिससे उसके आंतरिक कामकाज के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिल पाना मुश्किल हो जाता है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों के बारे में 2 चीजें कॉमन है। एक तो ये कि इनका मकसद है इजराइल का विनाश, और दूसरा, दोनों को ही अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। अब आते हैं नेताओं पर। हिजबुल्लाह की बात हसन के बगैर मुमकिन नहीं है। 1952 से हसन हिजबुल्लाह का महासचिव है। हसन को उसके समर्थक करिश्माई व्यक्ति मानते हैं। हसन की अगुवाई में ही हिजबुल्लाह ने इजराइल में कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। हसन अब लेबनान का एक बड़ा राजनेता भी है। पूर्वी बेरूत में पला हसन कम उम्र में ही इस्लाम की पढ़ाई कर मूवमेंट के लिए जुड़ गया था। दूसरा नाम आता है शेख नईम कासिम का। कासिम हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है। उसे हिजबुल्लाह का दूसरा कमांडर माना जाता है। कासिम उन लोगों में से है जिसने 1980 के दशक में पार्टी की स्थापना की थी और 1992 से ही सेकंड इन कमांड है। तीसरा नाम है हाशिम साफी अल-दीन। अल-दीन हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख है। हसन के बाद अल-दीन को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी जा सकती है, ऐसी बातें चल रही है। वो जिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को देखता है उसमें है शिक्षा, संस्कृति, विदेशी संबंध, संचार, स्वास्थ्य, जिहादी फंडिंग और ग्रुप की संपर्क यूनिट। अब आते हैं हमास के नेताओं पर। बात सबसे पहले इस्माइल हानियह की। दोहा में निर्वासित जीवन जी रहा इस्माइल हमास का प्रमुख है। 1983 में गाजा पट्टी में रिफ्यूजी कैंप में उसका जन्म हुआ था। गाजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी साहित्य में उसने ग्रेजुएशन किया। 2006 में इस्माइल फिलिस्तीन का प्रधानमंत्री बना और 2017 में खालिद मशाल के बाद हमास के राजनीतिक ब्यूरो का प्रमुख बन गया। दूसरा नाम है इसी कड़ी में सिनवर का। सिनवर गाजा पट्टी में हमास का प्रमुख है। इसका 1952 में दक्षिणी गाजा में रिफ्यूजी कैंप में जन्म हुआ था। कम उम्र से ही सिनवर फिलिस्तीनी प्रतिरोध में शामिल हो गया। हमास की जो मिलिट्री विंग है, इज अल-दीन अल-कसम ब्रिगेड, उसका ये सह संस्थापक है। 1988 में इजराइल सरकार ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे हत्या समेत कई अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 2017 में सिनवर को गाजा पट्टी में हमास के नेता के रूप में चुन लिया गया था। और तीसरा सबसे बड़ा नाम आता है इसी कड़ी में मोहम्मद डायफ का। हमास की मिलिट्री विंग का ये चीफ है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा है। मोहम्मद डायफ साल 2002 से हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख है। डायफ जब 20 साल का था तो उसे फिलिस्तीन के पहले इंतिफादा यानी विद्रोह के समय इजरायली सरकार ने जेल भेज दिया था। 1986 में हुए एक बम धमाके में 50 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे, जिसके लिए जिम्मेदार डायफ को बताया गया था। कहते हैं कि अगर दोनों की यानी कि हमास और हिजबुल्लाह की तुलना की जाए तो हिजबुल्लाह हमास से ज्यादा शक्तिशाली है। हिजबुल्लाह के पास बड़ी सेना है और उसके पास इजराइल से लड़ने का अनुभव भी ज्यादा है। साथ ही हिजबुल्लाह एक
गुरिल्ला सेना है। ये आत्मघाती हमलों के लिए भी जाना जाता है, जबकि हमास सुरंगों में लड़ाई का सूरमा है। हमास ने सुरंगों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया है जो उसके लड़ाकों और हथियारों को गाजा के आसपास जाने देता है, जिससे उनका पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, लिख भेजिए। पता है radio@aajtak.com। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग कपिल देव सिंह कर रहे थे। मैं सूरज कुमार अब आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया।